अस्सलाम वालेकुम सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने चालान है जो है उसमें फ़िल किस तरह करनी है और पेमेंट किस तरह करनी है। तो सबसे पहले आप एफपीएससी की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर सीएसएस के जो कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन की जो लिंक है उस पर क्लिक करें, वहाँ से चालान को डाउनलोड करें। उसके बाद यहाँ पर चालान होगा इस तरह, इसको प्रिंट करें। एक बहुत ही छोटा छोटा सा होगा क्योंकि यहाँ पर अब बहुत 4 हिस्से हैं, तो एक पेज पर 4 हिस्से जब होंगे तो ओबियसली थोड़ी छोटे न आएंगे। यहाँ पर कैंडिडेट नेम में अपना पूरा नाम लिखना होगा। पेन से लिखते हैं, ब्लू से होगा तो अच्छा होगा। पेन से लिखें, यहाँ पर CNIC को लिखते हैं, पहले 5 हर्फ यहाँ पर, फिर उसके बाद डैश, फिर और उसके बाद आखिर में यहाँ पर एक। सपोज 111 इस तरह लिखे और 2536 इस तरह फिर लिखते रहें। अपना CNIC हो तो बेहतर है। यहाँ पर डेट दिया गया है, इसको ना लिखें, यहाँ पर डेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मतलब किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि प्री प्रीलिमेंट में प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है उसके लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। और CSS 2024 का है और यहाँ पर 250 रुपीज़ आपने जमा करने होते हैं। जमा करने के लिए आपने नेशनल बैंक जाना होगा। नेशनल बैंक जाने के बाद वहाँ पर उनके ये दीजिएगा ये रसीद, उसमें से 2 हिस्से वो रख लेगा, एक हिस्सा मतलब 2 हिस्से आपको दे देगा। उसमें से ये वाला जो है ओरिजिनल, इस पर एक नंबर लिख देगा वो। इस पर कुछ नंबर लिख दे, हो सकता है 2 लिख दे, हो सकता है 4 लिख दे, हो सकता है 6 लिख दे, हो सकता है 88 कर दे, 92 कर दे, कुछ भी लिख दे। आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद साथ में इस पर स्टैम्प भी होगा, इसी पर एक स्टैम्प होगा। अब उस स्टैम्प की भी एक ज़रूरत तो यह है कि उस पर एक डेट लिखी होती है और साथ ही में उसमें एक ब्रांच कोड लिखा होता है। अब इन चीज़ों की ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ती है कि जब हम लोग पेमेंट करते हैं, यहाँ पर अपनी डिटेल्स देते हैं रिसीट की, तो उसका क्या करना है, किस तरह करना है। तो ट्रेजरी रिसीट नंबर, जिस तरह का मैंने बताया कि आखिर वाला ओरिजिनल जो है यहाँ पर एक नंबर लिखा होगा रेड पेन से। तो उस रेड पेन में जो नंबर लिखा होगा, सपोज 43218896, जैसे उसने मेरे लिए लिख दिया 6, तो मैं 6 भी लिख सकता हूँ, 06 भी इस तरह लिख सकता हूँ। और अगर आपके लिए उसने 12 लिखा है तो 12 लगा दीजिए। इस तरह जो भी नंबर उस रेड पेन से हो अपने उसी को ही लिखना है होगा। अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो बस आप 00 ही लगा दें रेड पेन से। अगर वहाँ पर कुछ ना हुआ तो 00 यहाँ पर लगा दें। अब उसके बाद पेमेंट तो ऑलरेडी 250 यहाँ पर लिखी हुई है, नेशनल बैंक भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ से आपने अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सेलेक्ट करना है कि आपने कौन से शहर में पेमेंट की है। सपोज आपने लाहौर में किया है तो लाहौर को ही सेलेक्ट करना होगा। आप अपना शहर को यहाँ पर सर्च करें और अगर वो सर्च में ना मिला तो आप अपना जो वो है डिस्ट्रिक्ट है उसको सर्च करें, उसका नाम तो कम से कम यहाँ पर होगा ज़रूर। तो सपोज़ मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रांच कोड आपको कहाँ से मिलेगा? ब्रांच कोड जैसा कि मैंने बताया स्टैम्प होगा। उस स्टैम्प में से एक तो अगर आप गौर से देखें जूम करके तो आपको डेट नज़र आएगा कि कौन सी तारीख है, और साथ में एक कोड नज़र आएगा कि वो कोड जो होता है वो ब्रांच कोड होता है। 4 हर्फ का कोड होता है। 0388 सपोज़ मेरा वाला है तो यहाँ पर मैंने NBP के साथ ही लिख दीजिए या फिर NBP को रिमूव करके 0388 लगा दीजिए बैंक, इस तरह। ठीक है, ये आपने ब्रांच कोड लगा दिया। इस तरह करना है। अब ब्रांच कोड जैसा कि मैंने बता दिया उसी के अंदर ही आपको मिलेगा, उस टाइम के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर लगाना है कि आपने पेमेंट कब की है, तो उसी दिन का ही आपने यहाँ पर लिखना होगा जिस दिन वो स्टैम्प लगा हो। उस स्टैम्प को देखिएगा, उस स्टैम्प में जो डेट लिखी हुई है उसी डेट को ही लगाना है। यहाँ पर आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है, कौन सा टेस्ट सेंटर में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये कुछ टेस्ट सेंटर है, यकीनन आपके मतलब आपके शहर में नहीं होगा। तो जिन लोगों के शहर में, या जो लोग इन शहरों में नहीं हैं, तो वो ऐसा करें कि जो शहर आपके पास नज़दीक है आप उसी को सेलेक्ट कर दीजिएगा। और इसी के साथ ही प्रोसीड नेक्स्ट पर मतलब आगे अप्लाई कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कुछ मसला वगैरह हुआ पूछ सकते हैं कमेंट में भी, और व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।